मैंने मई 2024 के अंदर एक्साइटेल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगवाया था। तो मुझे इसको यूज़ में लेते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए। तो मैं 6 महीने का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक्साइटेल ब्रॉडबैंड का मेरा 6 महीने का अनुभव कैसा रहा है। प्लस आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो इनकी एक्चुअल में सर्विस है, कि जैसे मान लो इनकी एक पॉलिसी होती है कि यदि आपका कनेक्शन 4 घंटे से ज़्यादा बंद रहता है तो फिर आपको जो है एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन उसमें भी इनकी नियम और शर्तें लागू हो जाती हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी कई समस्याएं हैं इनकी सर्विस को लेकर, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, एक्साइटेल ब्रॉडबैंड के बारे में आपको इतना तो पता होगा कि ये लोग जो है वो बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। बाकी कमियों की बात करें तो वो भर भर के हैं। मैंने जब से इस कनेक्शन को लगवाया ना, तब से लेके अब तक कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा है जिसमें 5 से 10 बार इंटरनेट बंद ना रहा हो। अब उसमें क्या हुआ है मेरे साथ कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने कंप्लेंट नहीं की तो भी इंटरनेट चालू हो गया। कई बार ऐसा रहा कि मैंने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, 5-7 घंटे हो गए इंटरनेट बंद हुए। फिर मैंने कंप्लेंट दर्ज की, तो जब मैं कंप्लेंट दर्ज करता हूँ उसके बाद से ये लोग 4 घंटे जोड़ते हैं कि 4 घंटे बंद रहेगा। तो फिर आपको जो है एक दिन की वैलिडिटी ये लोग बढ़ा देते हैं। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत ये है कि मान लो 2 दिनों तक मेरा इंटरनेट बंद रह गया और 2 दिन हो गए मुझे कंप्लेंट करे हुए, तो सिर्फ 2 दिन की जो वैलिडिटी है वो बढ़ाएंगे ये लोग। अगर मान लो मेरा इंटरनेट 5 दिन बंद रह जाता है तो उस सिचुएशन में भी सिर्फ 2 दिन की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी मेरी, 5 दिन की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बीच के अंदर मेरा कनेक्शन एक बार 15 दिन के लिए बंद रह गया था। तो 15 दिन के लिए जब बंद था तो उस टाइम पे मैंने इनके कस्टमर केयर को दुनिया भर के फ़ोन करे, कंप्लेंट कर रखी थी। लेकिन कस्टमर केयर का तो रिस्पॉन्स क्या था कि सर हम जो है ना आपकी कॉल को कंसर्न टीम को भेज रहे हैं, आप लाइन पे बने रहो। फिर कोई दूसरा जो बंदा है वो फ़ोन उठाता है और फिर वही सेम बात रिपीट करता है कि सर आपकी समस्या समझ में आ गई, मैं जो है आपकी कॉल को कंसर्न टीम को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप कृपया लाइन पे बने रहें। तो एक बंदे से दूसरे बंदे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक ये सिस्टम चलता रहता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं ग्राउंड टीम की। भाई जो लोग यहाँ पे लोकल हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनसे बात करो। ग्राउंड टीम की समस्या ये है कि उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। जब मेरा खुद का कनेक्शन 15 दिन बंद रहा था ना, तो मैंने ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करने की बहुत सारी कोशिश करी थी। लेकिन वो लोग क्या है, एक तो नंबर नहीं देते मैन आदमी के, और मान लो मैन आदमी के आपको नंबर मिल भी गए तो वो फ़ोन नहीं उठाता था मेरा। तो मैंने बहुत ज़्यादा परेशान होके रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के और उसका एड्रेस पता करवाया कि भाई साहब वो कहाँ रहता है यार, मेरे को बता दो, मैं जाके मिल लूँ। फिर मैं परेशान होता हुआ कैसे जैसे करके उसके एड्रेस पे पहुंचा। वहाँ पे जब पहुंचा तो वो बोलते हैं कि ठीक है जी सर, आपका काम करवा देंगे कल। कल के लिए बोल दिया मुझे, लेकिन कल काम होता नहीं है, होता है 4 दिन बाद में। तो ये ग्राउंड टीम की स्थिति है कि भाई वो लोग भी जो है ना, बस उनको कस्टमर उनके पास पहुंच गया तो उसको भगाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमीडिएट बेसिस पे उस पर एक्शन लिया जाएगा। और 15 दिनों तक मेरा कनेक्शन बंद रहा था तो मेरी वैलिडिटी सिर्फ 2 दिनों की बढ़ाई गई थी, बाकी की 13 दिन की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई। उसकी मैंने कंप्लेंट आज भी कर रखी है। 90 दिन हो गए मुझे कंप्लेंट करे हुए। उसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको। 90 दिन से कंप्लेंट ओपन पड़ी है लेकिन उसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ाई। जो ये कंप्लेंट मैंने करी हुई है इसके रेजुलेशन के लिए मैंने कस्टमर केयर में भी बात की कि भाई मेरे को कंप्लेंट करे हुए 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब तो वैलिडिटी बढ़ाओ। तो उसके बारे में वो बोलते हैं कि हम जो है ना सर आपकी कंप्लेंट को एक्सेलरेट कर रहे हैं और आपका जो है जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। बस वो लोग इतना बोल देते हैं और फ़ोन काट देते हैं, इससे ज़्यादा वो लोग कोई जानकारी देते नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे कोई काम होता नहीं है। और एक्साइटेल की तरफ से आपको कभी आगे से कॉल नहीं आएगा, सिर्फ आपको नया कनेक्शन लगवाना है, उस सिचुएशन में आपके पास आगे से एक्साइटेल की तरफ से कॉल आ जाएगा। फिर बाकी इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या हो XYZ, मेरा अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि मैंने दुनिया भर की कंप्लेंट की है, मेरे पास आज तक एक्साइटेल की तरफ से आगे से कॉल नहीं आया कि सर आपका जो कनेक्शन है बंद पड़ा है 5 दिनों से, तो भाई चालू हुआ कि नहीं हुआ। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भी मेरा कनेक्शन पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है। इसके लिए मैंने कंप्लेंट रेज कर रखी है। और जो यहाँ का लोकल डीलर है, लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो यूँ बोला कि सर आपका तो इंटरनेट बंद होता है तो आप मेरे को कॉल कर लिया करो। अब मैं उसको पिछले 2 दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। और इंटरनेट स्पीड की बात करें कि भाई साहब 200 MBPS वाला प्लान ले रखा है मैंने। और एक्साइटेल से पहले मैं ACT फाइबर यूज़ करता था, उससे पहले मैं एयरटेल फाइबर यूज़ करता था, उससे पहले मैं जियो फाइबर यूज़ करता था, और उससे पहले जब ये सारे ऑपरेटरों की सर्विस मेरे एरिया में नहीं थी तो मैं BSNL एयर फाइबर यूज़ करता था। फिर BSNL एयर फाइबर के बाद फाइबर आ गया तो मैं BSNL फाइबर यूज़ करता था।
लेकिन मुझे बीएसएनएल में भी इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आई जितनी मुझे एक्साइटेल के अंदर आई है। और मैंने जितने भी फाइबर एयर फाइबर यूज़ में लिए ना, सब सालों यूज़ में लिए हैं। एक्साइटेल से मैं 6 महीने में इतना ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन एक्साइटेल का जो 200 MBPS वाला प्लान है, इससे जब मैं 4K वीडियो प्ले करता हूँ ना, तो मेरा टीवी बीच बीच में बफरिंग करने लग जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रेगुलर करता है, लेकिन ऐसा जरूर है कि आपके पास 5 दिन में 10-15 बार बफरिंग जरूर करेगा। ऐसा ही नहीं है कि सारा का सारा मेरे साथ खराब ही रहा है, कुछ अच्छा नहीं था। एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी, जो मेरे काम में आती है, वो ये है कि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जो मैं 30 MBPS वाला 40 MBPS वाले प्लान से जब वीडियो अपलोड करता था, तो उसमें जो मेरा टाइम है, जैसे मान लो वहाँ पे लग रहा है 10 मिनट, तो एक्साइटेल से जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो 2-3 मिनट में हो जाता है। तो उस मामले में ये ज़रूर मुझे एडवांटेज देता है कि भाई फास्ट है बाकी सबसे, लेकिन इसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, बीच बीच में जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब इसकी स्पीड में फ्लैक्चुएशन इतना है कि ये 200 MBPS वाला प्लान है, तो आपको स्पीड जो मिलेगी ना, वो 100 MBPS से लेके 300 MBPS तक की मिलेगी। अब यदि मैं आपको सलाह दूं कि भाई साहब आपको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, तो देखो पूरी सिचुएशन तो मैंने बता ही दी आपको। लेकिन फिर भी यदि आपको एक बार टेस्ट करना ही है, चेक करना ही है कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, तो उसकी मैं कुछ सिचुएशंस बता सकता हूँ। उन सिचुएशंस में यदि आप चलाओगे ना, तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। तो देखो सिचुएशन क्या है कि एक तो ये कि आपका जो काम है ना, बिना इंटरनेट के चल जाए, मतलब आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, बिना वाईफाई के यदि आपका काम चल जाता है ना, उस सिचुएशन के अंदर आप एक्साइटेल फाइबर लगवा लो। क्योंकि ये 4 दिन बंद भी रह गया तो आपके कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका तो बिना वाईफाई के काम हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो आपके पास एक से ज़्यादा कनेक्शन लगे हुए हैं, या आपको एक से ज़्यादा कनेक्शनों की नीड रहती है, या फिर जो आपको कोटा मिलता है, मान लो आपको 3300 GB का डेटा मिलता है फाइबर के अंदर, एयर फाइबर की बात करें तो 1000 GB मिलता है, और वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा डेटा की, तो उस सिचुएशन में भी आप एक्साइटेल ब्रॉडबैंड लगवा सकते हो। उसमें क्या करना है आपको कि जब तक ये चल रहा है तब तक आपको इसको चलाना है। जब ये बंद हो जाए तो इसकी कंप्लेंट दर्ज कर दो, क्योंकि कंप्लेंट दर्ज किए बिना हो सकता है ये चालू ही नहीं हो, और कंप्लेंट दर्ज करने के बाद हो सकता है 10 मिनट में चालू हो जाए, हो सकता है 10 दिन में चालू हो। तो ये जैसे ही बंद हो जाए इसकी कंप्लेंट दर्ज कर दो। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद जो आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव जो भी है आपका वाईफाई, उससे चला लो, ताकि आपका जो काम है वो अटके नहीं। और बाकी तो मैं बताऊँ ना, मेरे पास एयरटेल एयर फाइबर भी लगा हुआ है और जियो एयर फाइबर भी लगा हुआ है, और आज के टाइम पे इंडिया में मैक्सिमम जगह पे एयर फाइबर सर्विस अवेलेबल है। तो आप ट्राई करना, अगर आपके पास फाइबर अवेलेबल भी नहीं है कोई, तो एक बार एयर फाइबर ट्राई कर लेना। अगर वहाँ पर भी सिचुएशन नहीं बैठती है, फिर कोई भी ब्रॉडबैंड नहीं बैठ रहा, कोई भी एयर फाइबर नहीं बैठ रहा, उस सिचुएशन में आप जो है एक्साइटेल को लगवाओ, मैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा। और घर पे यदि आप टीवी वगैरह चलाने के लिए एक्साइटेल फाइबर लगवा रहे हो ना, तो बिल्कुल मत लगवाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मैंने इसको पहले अपने घर पे ही लगवाया था। घर पे ये इतना ज़्यादा परेशान करता था, बार बार बंद हो जाता था, घर से फ़ोन आते थे कि भाई साहब कंप्लेंट दर्ज करो, मैं इसकी फिर कंप्लेंट दर्ज करता, उसके बाद भी चालू हो जाए नहीं हो, कोई गारंटी नहीं। तो फिर मैंने लास्ट में दुखी होकर ये निष्कर्ष निकाला कि मेरी डांस क्लास है, तो मैं इसको डांस क्लास में लगा लेता हूँ, और घर पे जो है मैं एयरटेल एयर फाइबर लगवा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एयरटेल और जियो की फाइबर लाइन नहीं है। तो ये है मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस एक्साइटेल ब्रॉडबैंड का। आप लोगों को यदि कोई और सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। मैं जैसे ही समय मिलेगा या जैसे ही मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों का जो कमेंट है उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। और मैंने देखो बीएसएनएल का एयर फाइबर भी यूज़ में लिया हुआ है, बीएसएनएल का फाइबर भी यूज़ में लिया हुआ है, एसीटी फाइबर यूज़ में लिया हुआ है, एयरटेल फाइबर यूज़ में लिया हुआ है, जियो फाइबर यूज़ में लिया हुआ है, और करेंटली मैं जियो का एयर फाइबर भी यूज़ कर रहा हूँ और एयरटेल का फाइबर भी यूज़ कर रहा हूँ। और यदि आप चाहते हो कि उनका जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।